Hello and welcome my dear students and you watching me on my channel RKG Mathematics. गाइस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। इसमें हमने रिलेशंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, बेसिक रिलेशंस एंड स्पेशल रिलेशंस। आपने पढ़ा था बेसिक और स्पेशल रिलेशंस में पांच रिलेशंस आते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक रिलेशंस शुरू किया था, जिसमें से दो रिलेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेशन ऑन अ सेट एंड वॉइड रिलेशन। आज हम लोग बाकी के बचे हुए तीन रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इसका स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिक रिलेशंस का तीसरा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। गाइस मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए, तो आई ए को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, और इसको हम लोग डिफाइंड इस प्रकार से करते हैं, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन IA is called identity relation on set A, and in this relation every element of set A is related to itself only। गाइज इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड होगा, उस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें दोनों एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एलिमेंट्स सेम हो। मतलब सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है गाइस? इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो गाइस आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए होगा 1 1 2 2 3 3। क्लियर है? यहां पर 1 1 2 2 3 3 क्यों हुआ? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन हमसे बोलता है कि जिस सेट पर वो डिफाइंड है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। गाइज यहां देखिए, सेट ए है हमारे पास और इसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3। तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए और 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर हुआ 1 1 2 2 और 3 3। तो IA इस सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट कर लीजिए, हमारे पास एक सेट बी है और उसमें एलिमेंट है P Q R S। तो देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन बी हो जाएगा PP QQ RR and SS।
क्यों? क्योंकि every element of set B is related to itself only। तो P P से रिलेटेड होगा, Q Q से रिलेटेड होगा, R R से रिलेटेड होगा और S S से रिलेटेड होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन B में जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हो जाएंगे PP, QQ, RR एंड SS। गाइस एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन में उतने ही ऑर्डर पेयर होते हैं जितने की उस सेट में एलिमेंट्स हो जिस पर वो डिफाइंड होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे पहला एग्जांपल में, एग्जांपल 1 में सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए में 3 ऑर्डर पेयर्स हैं। यहां पर एग्जांपल दूसरा में सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट बी में 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं और इसे आप बताएंगे। लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। तो गाइस बताओ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट सी में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? सोचिए जल्दी से। यस, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इन द आइडेंटिटी रिलेशन। सो गाइस आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट सी को हम लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। चलिए इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले रिलेशन की तरफ आते हैं। तो गाइस हमारा अगला रिलेशन है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। चलिए इसे हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो सेट है और ए से बी के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड है आर। तो बच्चों बी से ए के बीच में जो रिलेशन डिफाइंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन आर का इनवर्स, और इसको हम लोग आर के पावर -1 लिखकर डिनोट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो सेट बी से सेट ए में जो रिलेशन डिफाइंड होगा वो रिलेशन आर का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका डेफिनेशन हो जाएगा इफ अ रिलेशन आर is defined from set A to set B, then the relation defined from set B to A is called inverse of relation R. It is denoted by R to the power -1 and it is obtained by just reversing the elements of each ordered pair
in the relation R। ठीक है बच्चों, तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है तो रिलेशन सेट बी से जो सेट ए में डिफाइंड होगा वो उसको हम लोग गिवन रिलेशन का इनवर्स बोलते हैं, और इसको हम लोग r⁻⁻1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिलेशन का जो रिलेशन r है उसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दीजिए तो वो हो जाएगा R इनवर्स। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोई रिलेशन R हमारे पास है तो R का इनवर्स हम लोग रिलेशन R में प्रेजेंट ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को रिवर्स करके प्राप्त करते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल से आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट कर लीजिए कि एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 6 7 8। मान लीजिए इस सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन डिफाइंड है R, और R में ऑर्डर पेयर है 1 6 1 8 2 7 2 8 4 6 5 7। ये हमारे पास रिलेशन है A to B। तो देयरफॉर इस रिलेशन का जो इनवर्स निकालेंगे हम लोग, तो इस R इनवर्स में ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं R में इनके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड हो जाएगा और जो सेकंड है वो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा हम लोग प्रत्येक ऑर्डर पेयर को करेंगे। तो देयरफॉर R इनवर्स इज इक्वल टू होगा 6 1। क्यों हुआ? क्योंकि 1 6 को रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 6 1। इसी तरह 1 8 का रिवर्स हो जाएगा 8 1। 2 7 का रिवर्स हो जाएगा 7 2। 2 8 का रिवर्स हो जाएगा 8 2। 4 6 का रिवर्स हो जाएगा 6 4 एंड 5 7 का रिवर्स हो जाएगा 7 5। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द रिलेशन R। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। लेट कर लीजिए, हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। गाइज यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन का इनवर्स निकालते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन का जो इनवर्स होगा वो देखिए क्या होता है। 1 1 को जब आप रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, सेम रहेगा 1 1, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है सेम होता है। इसी तरह 2 2 का रिवर्स भी 2 2 ही होगा और 3 3 का रिवर्स भी 3 3 ही होगा। तो आपने क्या देखा, आइडेंटिटी रिलेशन का जो इनवर्स है वो आइडेंटिटी रिलेशन ही है। ये इनवर्स रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन का इनवर्स ऑलवेज आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो गाइस इनवर्स रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टी है जिसे आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनवर्स रिलेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स रिलेशन। पहला प्रॉपर्टी होता है इसका कि किसी भी रिलेशन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब ये है कि किसी रिलेशन का जो इनवर्स
है वो सिर्फ एक ही होता है, एक से ज्यादा और एक से कम नहीं हो सकता है। दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज यूनिक। दूसरा है प्रॉपर्टीज का, इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन होता है वो रिलेशन का रेंज होता है। देयरफॉर वी राइट द डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ द रिलेशन। और जो इनवर्स रिलेशन का रेंज होता है वो रिलेशन का डोमेन होता है। सो रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ द रिलेशन। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा बच्चा, आइडेंटिटी रिलेशन का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। सो गाइस, inverse of identity relation is identity relation. These are the properties of inverse relation. Guys, अगला रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। गाइज यूनिवर्सल रिलेशन सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है। और लार्जेस्ट रिलेशन क्या है? सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर कोई रिलेशन किसी दो सेट पर डिफाइंड है तो इन दोनों सेट पर सबसे लार्जेस्ट रिलेशन जो होगा उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन R सेट A पर डिफाइंड है तो यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस A के बराबर होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन R है जो सेट A से सेट B पर डिफाइंड है। तो गाइस, यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो A क्रॉस B के बराबर होगा। तो हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइंड कुछ इस प्रकार से करेंगे। इफ R is the relation defined on set A, then R is equal to A cross A will be the universal relation. Universal relation. Or if the relation are defined from set A to B, then R will be R is equal to A cross B will be the universal relation. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो A क्रॉस A हो जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 and 3 3. Therefore, R is equal to A cross A. So guys, R will be 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3. यहाँ पर जो R होगा वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए. तो गाइज यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इफ ऑल द रिलेशंस are considered to be the subsets of a given relation, then the given relation is called universal relation for all the relations. ठीक है, तो गाइस इसे राइट डाउन कर लीजिए. थैंक्स फॉर वाचिंग. Keep in touch. Do like, share and subscribe.